एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं। हेलो ऑडियंस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर योर बेस्ट हेल्थ। तो लीजिए आगे आपके अपने एक्टोमेशन चैनल की न्यूज कैप्सूल सीरीज का एपिसोड नंबर 16। दोस्तों पिछले 24 घंटों में क्या क्या घटित हुआ, क्या क्या खबरें रही, सब कुछ बताऊंगा आपको। उसके लिए आप हमारे इस न्यूज कैप्सूल को एंड तक जरूर से देखिएगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन में जाके ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जैसे ही हम एक नई वीडियो अपने एक्टोमेशन चैनल पर अपलोड करते हैं। दोस्तों अपनी न्यूज को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको एक अपडेट देना था व्हाट्सएप के रिगार्डिंग। आपको जैसा कि पता ही होगा कि 15th में उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का लास्ट डेट था और आज हो चुकी है 16th में, तो उसकी डेट निकल चुकी है। अब दौर होता है शुरू उस फेज का जब आपको पॉपअप्स रिसीव होना शुरू होंगे। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो स्टिल कंफ्यूज हैं और उनको पॉपअप्स अभी भी देखने नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, मैं आपको ऊपर से बता दूंगा कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है और ये आखिर मैटर पूरा है क्या। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उसको बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी आखिर क्या है और ये इससे आपका कौन कौन सा डेटा क्या क्या आपका ये व्हाट्सएप रखेगा। तो आपको व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करवाने से व्हाट्सएप का सिर्फ एक ही मोटिव है कि वो आपके जो पर्सनल चैट्स होते हैं उनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा। वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड जो रहते हैं वही रहेंगे। लेकिन जो आप बिजनेसेस से रिगार्डिंग जो बात करते हैं, जो आप अपना पर्सनलाइज्ड डेटा शेयर करते हैं कि जैसे आपने शेयर करा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए या मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, और आप या फिर भेजते हैं किसी को कि अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, तो वही डेटा जो होगा वो आपको फेसबुक से शेयर करेगा। और जो व्हाट्सएप की कंपनी है, आप जानते ही होंगे व्हाट्सएप पहले एक अलग कंपनी थी लेकिन अब फेसबुक ने उसे खरीद लिया है, तो अब वो कंपनी पेरेंट कंपनी उसकी हो गई है फेसबुक। तो वो फेसबुक और फेसबुक से मिलती जुलती कंपनीज के साथ आपका ये डेटा शेयर करेगा आपका पर्सनलाइजेशन और बेहतर बनाने के लिए। तो इसी चीज की परमिशन आपसे व्हाट्सएप मांग रहा है। वैसे दोस्तों इसका ज्यादातर इफेक्ट व्हाट्सएप बिजनेस करके एक ऐप है जो व्हाट्सएप का ही ऐप है, लेकिन वो स्पेसिफिकली बिजनेसेस को रन करने के लिए ऐप बनाया गया, उस पर ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अब वो जो नॉर्मल आपका व्हाट्सएप होता है उस पर भी परमिशन मांग रहा है कि आप उसको भी अपने जो एड्स वगैरह दिखाने की और फेसबुक पे एड्स वगैरह दिखाने की ये परमिशन मांग रहा है, और आपका जो वो डेटा जो मैंने बताया उसको लेने की परमिशन मांग रहा है। तो अब तक होना क्या था कि अब जो वीक स्टार्ट हुआ है 16 मई के बाद थोड़े टाइम तक, अब व्हाट्सएप क्या करेगा कि आपको पॉपअप भेजता रहेगा कि आप हमारी इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लीजिए, ये न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और आपका डेटा, ये वाला डेटा हमें दे दीजिए। खैर इससे चैट से मैं आपको फिर बता दूं, इससे आपकी चैट्स का कोई लेना देना नहीं है। आपकी चैट्स वैसे की वैसी चैट्स, चाहे वॉइस हो जाए, चाहे वीडियो हो जाए, चाहे आपका रिटन टेक्स्ट हो जाए, उससे आपका कोई भी मतलब नहीं रहेगा व्हाट्सएप का। उसको आप एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड ही रख पाएंगे। तो अब तक व्हाट्सएप को पॉपअप भेजना था कि आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी पॉपअप नहीं मिला है। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हो सकता है व्हाट्सएप कुछ दिनों में आपको पॉपअप भेज दे, या नहीं भेज रहा है तो फिर हो सकता है आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। अब न्यू प्राइवेसी पॉलिसी, अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी जिसे मैं कहूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपका अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा किसी भी वक्त। अगर वो फेज निकल भी जाता है, आप पहली बात तो ये जो 1 और 2 हफ्ते बचे हैं, ये फेज के दौरान आप अपने सब चैट्स पढ़ पाएंगे, भेज पाएंगे, पूरा व्हाट्सएप अपना जैसे नॉर्मली यूज कर पा रहे थे वैसे ही कर पाएंगे। बस आपको वो पॉपअप देखने मिलेगा, देखने मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपनी इनकमिंग कॉल रिसीव कीजिए, आउटगोइंग कॉल रिसीव कीजिए, वीडियो कॉल्स कीजिए, कोई टेंशन नहीं वाली बात है। और अब उस फेज के बाद, उस टाइम पीरियड के बाद आपसे क्या होगा कि आपके पूरे व्हाट्सएप पे वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि आपको अपना व्हाट्सएप तभी एंटर करने मिलेगा, आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट का एक्सेस, सब चैट्स का एक्सेस तभी मिलेगा जब आप उसको
एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको अभी वो पॉपअप नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा है तो आप अनडिस्टर्ब अपना व्हाट्सएप को यूज कीजिए और कुछ टाइम पीरियड बाद जब आपका वो पूरी तरह डिस्प्ले हो जाए तब आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसको एक्सेप्ट करने में ज्यादा हर्ज है नहीं वैसे, क्योंकि दोस्तों और जो कंपनीज है जोमेटो वगैरह, उबर, बिग बास्केट वगैरह हो गया, ये सब आपका डेटा लेती ही है और ये आपकी चैट्स वगैरह को टच नहीं कर रहा। मैं फिर कहूंगा बस ये है कि ये व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी ये आपका डेटा बता के ले रहा है, आपसे एक्सेप्ट करवा के ले रहा है। वैसे भी तो आप जो ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप उसको इतनी सारी परमिशन आप बिना देखे दे ही देते हैं, तो इसमें एक्सेप्ट करने में मैं कहूंगा कि कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप अभी थोड़े टाइम तक रुक जाइए। अगर आपके पास वो पूरी व्हाट्सएप को डिस्प्ले होता है मैसेज तो अब आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और नहीं होता है तो उसको कंटिन्यूसली आप बिना रुकावट के अपना व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अपनी पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हुए आपको बता दूं, कोरोना वायरस के देश में पिछले 24 घंटों में 3,11,170 मामले सामने आए और कोरोना वायरस से मौतें होने वालों की संख्या है 4,077। चलिए दोस्तों अपनी अगली खबर में बढ़ते हुए आपको बता दूं, यूपी में, हरियाणा में और दिल्ली में तीनों ही जगह 24 मई तक लगा दिया गया है लॉकडाउन। यूपी में सरकार ने ये भी कहा है कि गुजारा करने के लिए वो गरीबों को 1,000 रुपए प्रति माह भी देंगे और मुफ्त राशन भी देंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा और सभी मेट्रो सेवाएं वगैरह रहेंगी बंद। चलिए दोस्तों अपनी अगली खबर में बढ़ते हुए आपको बता दूं, यूपी में बेसिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक को छोड़कर बाकी सभी जगह रहेंगी ऑनलाइन क्लासेस 20 मई से चालू। दोस्तों हमारी अगली दुखद खबर हमारे सामने आ रही है। आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के संपादक सुनील जैन का कोविड-19 के चलते निधन हो गया है और पीएम ने शोक भी जताया है। उन्होंने अपने आखिरी ट्वीट में लिखा था, एम्स में सुरक्षित हूं। दोस्तों अपनी अगली खबर में बढ़ते हुए आपको बता दें, केरल में अब 23 मई तक फिर बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। इस बीच 4 जिलों में रहेगा ट्रिपल लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, काफी सख्ती के साथ ये लॉकडाउन रहने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी 26 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इस दौरान हार्डवेयर की दुकानें भी खोलने की आजादी दे दी है। अपनी अगली खबर में बढ़ते हुए आपको बता दूं कि सरकार के एक मुख्य सलाहकार ने बहुत ही सही बात कहा है कि अगर टीकाकरण हुआ या नहीं उसकी परवाह ना करें, लेकिन मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वेंटिलेशन और वहीं दूसरी तरफ सैनिटाइजेशन होना अति आवश्यक है। दोस्तों दिल्ली सरकार ने एक और फैसला ले लिया है कि जो शव को ले जाने वाले जो वाहन थे वो भी अंधाधुंध पैसा वसूल रहे थे लोगों से, उनको लूट रहे थे, तो अब इसकी दरें भी तय हो गई हैं। प्रत्येक 10 किलोमीटर में मतलब जो पहले 10 किलोमीटर रहेगा उसमें 1,300 रुपए जाएंगे और उसके बाद हर किलोमीटर पे 100 रुपए अतिरिक्त देने होंगे और शव को जो कवर करने के पैसे हैं वो है 700 रुपए। दोस्तों पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे एक दावा ये किया जा रहा था कि कार्बो वेजिटेबलिस नाम की एक दवा है, जिससे ये दावा कर रहे थे कि उससे ऑक्सीजन लेवल जो है इम्प्रूव हो जाता है। तो सरकार ने इसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया है और इसकी खबर PIB फैक्ट चेकर पे भी छाप दी है। दोस्तों हमारी अगली खबर आ रही है संस्था UIDAI की तरफ से। आपको बता दें दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप कोविड-19 की वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आप आधार कार्ड वगैरह की सब डिटेल्स मांगता है। तो अब UIDAI ने बता दिया है कि अगर किसी के पास आधार कार्ड वगैरह नहीं भी होगा तो भी उससे जो फैसिलिटीज है उससे वंचित नहीं रखा जाएगा। उसका कुछ भी करके सब कुछ फैसिलिटीज तो देनी ही है और उसका टीकाकरण तो करना ही है। दोस्तों ये जो म्यूकरमाइकोसिस है यानी ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, आपको बता दें इसके जो जीवाणु हैं ये मिट्टी, हवा और काफी हद तक भोजन में भी पाए जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एम्स ने बताया है कि कई राज्यों में इसके 500 से भी अधिक मामले सामने आए हुए हैं। दोस्तों कोरोना अपना प्रकोप बैंक कर्मचारियों पर भी दिखा रहा है। बैंक कर्मचारी संघ की माने तो कोविड-19 ने 1000 से भी उनके कर्मियों को अपना प्रकोप दिखा दिया है और वो कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि लोग जैसे ही अपनी पहली डोज लगवा के आते हैं और उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है वो अपना सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो पुलिस ने लोगों से ये अपील की है कि ऐसा ना करें, अपने सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, क्योंकि इससे आपकी डिटेल्स गैर हाथों में पड़ सकती हैं।
दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अक्षय तृतीया के दिन पंडेरपुर में एक मंदिर में 7,000 आमों का चढ़ावा चढ़ाया गया और वो उस मंदिर को सजाने के लिए बेसिकली इस्तेमाल हुए थे। फिर बाद में उन्हें कोविड-19 से सख्त जो ग्रस्त मरीज हैं उनको बांट दिया गया। दोस्तों आपको बता दें, शीर्ष स्तर का MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने अर्जुन भुल्लर। दोस्तों ये खबर काफी चर्चित है, आपको सुनने में आ रहा होगा। दिल्ली में पोस्टर्स लगवाए जिसमें लिखा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया। तो इसको लेकर अब 17 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें, चक्रवात तौकते जो है ये केरल, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में भी एक भारी बारिश के संग अपना प्रकोप दिखा चुका है। आपको बता दें कि केरल में आपको बता दें एक मकान को ढह दिया इसने। दोस्तों आपको बता दें 28 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी GST दल की 43वीं बैठक। दोस्तों आपको बता दें, सलमान खान की ये जो हाल ही में ही फिल्म रिलीज हुई है राधे, इसके चलते सलमान खान ने कहा है लोगों से कि 249 पर व्यू की फिल्म को पायरेसी के चलते ना देखें, अगर नहीं तो आपके लिए कार्रवाई होगी और आप मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, इजराइल में 7वें दिन भी ये बमबारी का खेल जारी है। आपको बता दें, इजराइल ने हमास में गाजा के प्रमुख के घर पर कर दी है बमबारी। चलिए दोस्तों, अपनी आखिरी खबर में बढ़ते हुए आपको बता दें, और ये एक दुखद खबर है। आपको बता दें, सौराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर व BCCI के रेफरी राजेंद्र सिंह जाडेजा का कोविड-19 के चलते हो गया है निधन। चलिए दोस्तों, आज की सारी खबरें होती है खत्म। हमारा कैप्सूल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, और ये न्यूज दोस्तों अच्छी लग रही है ना, यस स्मैश दैट लाइक बटन आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग करना आपके हाथ में, माइंड करना मेरे हाथ में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे एक्टिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए बेल का आइकन प्रेस करके। और दोस्तों इस वीडियो में बस नहीं, मैं मिलूंगा आपसे एक्टिवेशन की अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।